हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। ये वीडियो मैं नहीं बनाता, फिर से पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल गए तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। जितने भी कमेंट आ रहे थे, सारे डाउट आपके यहाँ पर इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। जितने लोग भी इंतजार कर रहे हैं ना बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर, तो बस यही कहूँगा, रनिंग अपना शुरू कर दो। मुश्किल से जो भी हो 3 से 4 दिन में कंफर्मेशन मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन के बाद मैं खुद कंफर्म कर दूंगा कि किस डेट में आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज आएंगे। अब भी के लिए हम लोग इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंतज़ार जो जाएंगे मिड दिसंबर तक इंतज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंतज़ार यदि चाहते हैं। यदि कुछ बुरा हो जाता, कुछ ऐसे जैसे आयोग के अंदर भी जो काम हो रहे होते कुछ डिले हो जाते, उस कंडीशन में मिड दिसंबर से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे मिड दिसंबर से पहले आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए वैकेंसीज ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन के सिर्फ इंतज़ार करना है। ये भी जो डेट है, कौन से डेट को वैकेंसीज आ जाएंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर, ये भी क्लियर मैं बता दूंगा कि किस डेट तक वैकेंसीज आ सकते हैं। पर अब भी के लिए जो रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कि मिड दिसंबर तक मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज ऑफिशियल साइट के ऊपर देखने को मिल जाए। एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर अभी डाउट में है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज को लेकर क्या होता है, ये भी आगे चलकर पता चलेंगे। पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पूरी तरह से कंफर्म है कि आपको वैकेंसीज ऑफिशियल साइट के ऊपर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और जो भी अपडेट निकल कर आता है वैसे ही हम लोग बात करेंगे। बस अब अपना फोकस करना है कि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा हो सके ना, कि गलती ना करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि चलो बीपीएससी में 100 के आसपास स्कोर करने हैं, अब लोग 107 108 भी स्कोर कर जा रहे हैं, फिर भी उम्मीद नहीं रह रहा है। क्योंकि स्कोर अब कट ऑफ सीधे बढ़ गए 115, ट्रिपल डिजिट में कट ऑफ चले गए। पहले डबल डिजिट में रहते थे, अब ट्रिपल डिजिट में कट ऑफ रह गए। तो यहाँ पर हाँ, दरोगा के साथ एक अच्छी बात ये होती है ना कि आयोग हमेशा पेपर को जो सिलेबस दिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, पर पेपर में वेरिएशन रखे जाते हैं, जिसके वजह से कोई भी कैंडिडेट चाह कर भी पूरी तरह से सिलेबस को कवर नहीं कर पाता। और जब पूरी तरह से सिलेबस कवर नहीं हो पाते तो उस कंडीशन में जो लोगों के अटेम्प्ट होते हैं ये कम जाते हैं। और हाँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी कम है, तो जिसकी वजह से 100 में 100 लोग अटेम्प्ट कर कर आ जाते हैं। तो और यहाँ पर 100 में अटेम्प्ट करने की वजह से थोड़े से ही नेगेटिव मार्किंग है, पर उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में पेपर में जो बदलाव हो जाता है ना, ये कट ऑफ को कम हमेशा रखता है। ये ज़्यादा कट ऑफ को हाई 80 80, हाँ, 2019 सब इंस्पेक्टर में जिस तरह से चले गए थे तो उसको मेंटेन कर देता है। जब 2019 के इंस्पेक्टर में देखे 80 प्लस कट ऑफ गए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और 2020 के सब इंस्पेक्टर में देखे तो ये सीधा कट ऑफ डाउन हो गए थे। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। आयोग हमेशा पेपर में वेरिएशन लाते रहता है। तो मेन फोकस करना है कि जितना हो सके ना, ये जो सिलेबस आयोग ने दे रखा है, इस सिलेबस के जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट के हर सभी सब्जेक्ट के एक कम से कम एक बार आप इसके जो बेस बुक है ना, इस बेस बुक को आपको एक बार रिवीजन कर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हाँ, जो नॉर्मल फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले स्टैटिक प्रश्न आते हैं, वो सब कोई बना कर आ जाता है। यानी हमेशा बिहार दरोगा के एग्जाम में हमेशा देखा गया कि आप 40 से 45 क्वेश्चन कोई भी कैंडिडेट आराम से यदि थोड़े बहुत भी पढ़ते हैं ना, 40 से 45 लोग आसानी से बना कर आ जाते हैं। और जो मेरिट में आने वाले जो स्कोर होते हैं, ये का स्कोर 10 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, इसमें थोड़े बहुत एलिमिनेट करके लोग बना लेते हैं। और जो आखिरी 15 क्वेश्चन होते हैं, अब ये मेरिट डिसाइड करता है। तो ये 15 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी जो प्रश्न होते हैं ना, उस पर आप तुक्का लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अब ये 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मेरिट आपका डिसाइड होता है कि आपका मेरिट में आप रहोगे या नहीं रहोगे। अब ये 15 क्वेश्चन में जो बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं उनका ही जगह बनता है। अब यहाँ पर जैसे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स आपको अच्छे से यदि हाँ, कभी ऐसा होगा कि आपको नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से एक भी प्रश्न हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नागरिक शास्त्र से ही सिर्फ आपको 15 से 20 प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, कोई भी सब्जेक्ट को आप हल्के में लेकर चले गए तो आप उसी दिन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत दूर की नाता हो गई कि आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपका मेंस या प्रीलिम्स कहीं ना कहीं आप छट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आयोग हमेशा किसी न किसी एक सब्जेक्ट को बेस मानकर वहां से ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। तो ये हमेशा आयोग अपने प्रश्न का पूछने का तरीका बदलते रहते। तो ये कभी भी
किसी एक सब्जेक्ट को वीक नहीं मानना। नागरिक शास्त्र है, चाहे भारतीय इतिहास है, कभी ऐसा हो जाता है कि भारतीय इतिहास से ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं। फिर भारतीय भूगोल, यहाँ से कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 6 से 7 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो बदलते रहते हैं। मैथ और रीजनिंग हमेशा 20 क्वेश्चन के आसपास, 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। इसी तरह से समान हिंदी, और ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका काम बन जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आते हैं। फिर इसके बाद बात करें, हाँ, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जैसे ये किसी एग्जाम में, आपको सब इंस्पेक्टर एग्जाम में इकोनॉमिक्स एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो किसी एग्जाम में सीधा 15 से 20 एकदम कॉन्सेप्चुअल, यानी जो बेस है ना बुक का, उस बुक के बेस के ऊपर पूछ दिए जाते हैं। आपको रट्टा कहीं भी, ये आपका स्टैटिक टाइप का जिक्र नहीं है कि किसी लुसेंट से, किसी स्पीडी से आप कवर कर लोगे। यहाँ पर आपको बेस, आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना पड़ता है। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ बनाना होगा। उसके बाद आपका स्पीडी, लुसेंट और ऐसे बुक है, इन बुक के ऊपर पकड़ बनानी होगी। यानी हमें सब कुछ लेकर चलते हैं ना, तब जाकर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग लगातार गलती करते रहते हैं, और हम लोग गलती करने के बाद ही सीखते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकें कि बिना गलती किए हुए खुद से सीख लेते हैं, और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, जो ज़्यादा बेटर होता है। कि खुद के एक्सपीरियंस लेने से अच्छा है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होते हैं। पर क्या कर सकते हैं, गलतियां तो हमेशा होती रहती है। तो यही अपडेट है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।